नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं पुनीता। नूरपुर की पंचायत भलून में लगभग 170 सीमेंट की बोरियां खराब होने का मामला सामने आया है। खराब हुई सीमेंट की बोरियों का जिम्मेदार कौन है? क्या पंचायत या विभाग या कोई अन्य? ये जांच का विषय है। सरकार द्वारा हर सुविधा दी जा रही है, पर ऐसे में सरकार को ही चूना लगाना समझ से परे है। मैं ऊपर था भलून पंचायत से। सर यहाँ मेरे को लोगों ने बताया कि हमारे घरों में सीमेंट पड़ा हुआ वो अगर लेकिन वो सेट हो गया हुआ है काफ़ी पहले का, मतलब। तो मैंने सर वहाँ जाकर मौका किया तो वाकई उनके घरों में पाया गया कहीं 16 बोरियाँ, कहीं 50, लगभग 190 के करीब बोरियाँ जो हैं सेट हो चुकी हैं। जो कि हमने यहाँ पंचायत सेक्रेटरी को भी बोला कि वहाँ लोगों के घरों में सीमेंट पड़ा हुआ, तो सेक्रेटरी ने प्रधान जी को बोला। प्रधान जी बोलने लगे कि वो मेरा काम है, मेरे को प्रधान नहीं करने दो, वो मेरा काम है, मैंने देखना वो सेट है या नहीं है सेट है। तो सर फिर हमने मीडिया को बताया, तो हमें हमारी मीडिया से निवेदन है कि ये जो सेट सीमेंट है इसकी ना मतलब जहाँ जिसका भी मतलब सरकार का ये जो जितना भी इसके नुकसान हुआ उसकी ना भरपाई होनी चाहिए और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। सर हमारे कुछ कच्चे रास्ते हैं काफ़ी पहले के 2-2.5 साल पहले के, जिनके 14वें वित्तीय योग में शर्म में पैसे डाले थे। माननीय विधायक जी ने उनका मौका किया था। दो इससे पहले जो अब वीडियो है मौके के, इससे पहले 2 वीडियो थे, उन्होंने भी मौका किया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ये काम लगाने हैं। तो सर आज दिन तक वो ना एक भी काम वहाँ नहीं हो पाया है। लगभग 5-6 लाख के 7-8 लोगों 10 लोगों के काम है जो बड़े ज़रूरी होने हैं। तो हमारी माननीय विधायक महोदय से भी निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो काम करवाए जाएँ। मैं बलवंत सिंह, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत भलून, विकास खंड नूरपुर भलून में कार्यरत हूँ। जहाँ जो 2018 में मनरेगा 14 फाइन्स के कुछ कार्य जो कंप्लीट नहीं हो रहे, वो प्रधान की वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि उनको वो कभी सीमेंट नहीं दे रहा है, कभी वो रोक रहे हैं ना, वो उनके कारण ये काम रुके हुए हैं। मैंने भी कोशिश की और पंचायत में भी अवगत करवाया, बैठकों में भी। और दूसरा जो सीमेंट सेट हुआ है 185 के लगभग, कुछ 5 बैग पंचायत घर में भी हैं। वो भी प्रधान जी को बताया कि ये सीमेंट जो नए कार्यों पर आप भेज रहे हो वो मैंने इसके बारे में ऊपर भी बात करनी है। तो मैंने खंड विकास अधिकारी नूरपुर जी से भी बात की थी, सर जी से भी। जो कार्य सीमेंट है वो पंचायत के माध्यम से सचिव के माध्यम द्वारा दिया जाए, तो उन्होंने लेटर निकाला। और वैसे भी मैंने सिर्फ 70 बैग इशू किए हैं। जो उससे पहले किए हैं वो मैंने प्रधान जी को बताया कि उठा के मनरेगा के जो कार्य प्रगति पर शुरू चल रहे हैं उन पर भेज दो। पर आज 2-3-4 बार मैंने बोला, पर प्रधान जी ने वो सीमेंट दूसरी जगह पर नहीं भेजा। और मैंने जब बोला कि सिविल सप्लाई से मैं ही खुद इशू करूंगा सीमेंट, तो प्रधान जी ने बोला कि मुझे प्रधानी करने दो। तो ऐसे मनमाना कर रहे हैं, जिस कारण ये सीमेंट भी सेट हुआ है और जो काम मौके पर शुरू हुए हैं काम उन पर नहीं दिया और वहीं सेट कर दिया कि मैं लगा दूंगा दूसरे कामों पर। सबसे पहले तो ये कि 170 बैग्स नहीं हैं। जो सीमेंट है वो लगभग 100 के करीब है, 170 बैग नहीं है। और सीमेंट सेट हुआ है या नहीं हुआ है वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि 2 काम थे मेरे जहाँ पर ये मेरी मंशा थी। एक काम था जो पुखर तालाब का था, वहाँ पर मुझे पता था कि बरसात में वो तालाब भर जाएगा और बरसात के बाद वहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी निकालना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पर 30 बैग जो थे वो रखे थे वहाँ पर। तो जिस दिन रखे तो उसी दिन बारिश हो गई और वहाँ का रास्ता बह गया। और उसी साइड को आगे को बासा सुनेटिया में जो काम है हमारा, वहाँ पर हमने 70 बैग वहाँ उतारे थे। एक ट्रैक्टर में 100 बैग आया था। रास्ता बहने की वजह से वो काम जो है वो थोड़ा 1.5-2 महीने के करीब लेट हुआ है जी। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन वो सीमेंट सेट हुआ है ऐसा नहीं है। मैंने वो सीमेंट पूरा त्रिपाल से ढक के रखा हुआ था और बेनिफिशियरी जहाँ पर काम होना था वहीं पर वो सीमेंट उनके घर में रखा हुआ है। वो सीमेंट सेट हुआ है या नहीं हुआ है वो अलग चीज़ है। हाँ, मेरे ध्यान में जो कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता है कि बरसात निकल गया, प्रधान जी सीमेंट सेट हो गया होगा। तो उसके बाद वहाँ पर मैंने 45
20 बैग जो हैं वो मैंने हनुमान मंदिर जी के पास रखे, और 25 बैग जो हैं वो जहाँ बासा स्मिलिटिंग में काम है वहाँ पर अभी उस सीमेंट को रखे हुए मुझे 20-22 दिन नहीं हुए हैं, जो कि आप सिविल सप्लाई से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं, बिल कटे होते हैं। और वो अभी सीमेंट जो 100 बैग का है वो अभी जांच का विषय है, देखने हैं उसमें कि वो सेट हुआ या नहीं हुआ है, वो उसको हम देख लेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 170-75, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिव महोदय को शायद अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है कि प्रधान जी मनमानी करते हैं, तो उनको पूछना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई जी ये लोकतंत्र है, जहाँ पर प्रधान की मनमर्जी कैसे चल सकती है, जब पूरे 7 बोर्ड मेंबर्स हैं, जहाँ पर 5 बोर्ड मेंबर्स का मत होगा वही कार्य पास होता है। पर जरा सचिव महोदय को अपने उसको जो पंचायती राज का एक्ट है उसको पढ़ लेना चाहिए, वो तभी लिख पाएंगे जब कॉरम पूरा जाओ। अगर मेरे पक्ष में कोई नहीं है तो आप क्यों लिखते हो, मेरी मनमर्जी को क्यों झेलते हो? ये सरासर मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप लग रही हैं। सचिव महोदय ने राजनीतिक आरोप लगा रखे हैं, जो बोल रहे हैं कि काम नहीं लगे हैं। तो सर, जहां आप सीमेंट की बात बोल रहे हैं कि ये सीमेंट वहां पर सेट हो गया है, उसी काम के लिए मैंने जे 1/8/2020 से 15/8/2020 को, और जिन लोगों का काम है वहाँ उन्हीं लोगों का मस्टोर इशू किया हुआ था, जो मेरे पास पड़ा हुआ है। शायद ये मेरा सौभाग्य हो सकता है कि आज पड़ा हुआ है। देखिए, मुझे आज ही इस समस्या की जानकारी मिली है और मेरे पास ये लिखित में भी एक शिकायत आई है इसी समस्या से रिलेटेड। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह से सीमेंट का मतलब जो है नुकसान हो चुका है, तो ये सरकारी संपत्ति का एक प्रकार से दुरुपयोग है। इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी कि ये सीमेंट किस समय आया था और इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया। क्या कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ये कार्य रुके थे या कौन सी ऐसी समस्या थी। साथ ही मैं स्पॉट विजिट भी करूँगा शीघ्र अतिशीघ्र और जाके इन सारे कार्यों को देखूँगा। साथ ही ये जिम्मेदारी बनती है पंचायत प्रतिनिधियों की एवं जो जनप्रतिनिधि वहाँ पर हैं कि इस प्रकार से जो सरकारी संपत्ति है वो उनके हवाले है, तो उसका दुरुपयोग कैसे किया गया। तो शीघ्र ही पंचायत में जाकर पंचायत सचिव एवं जो भी पदाधिकारी हैं सबके साथ मिल के बैठक की जाएगी और इस मसले पे जांच भी की जाएगी। नूरपुर के कस्बे जसूर में अचानक एक ट्रक को आग लग गई और ट्रक में रखा सामान जलने लगा। ट्रक ड्राइवर की होशियारी से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। ड्राइवर ने होशियारी बरतते हुए ट्रक को तुरंत अग्निशमन विभाग के दफ्तर के सामने खड़ा कर दिया। उसी समय एनडीआरएफ की टीम आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर भूपेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही ट्रक 500 मीटर पीछे खड़ा था, वहां पर कुछ धुआं जैसे निकल रहा था। ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि क्यों ना ट्रक को नज़दीकी अग्निशमन विभाग के दफ्तर के पास लगा दूं। तो हमें पता लगा है कि ये पीछे खड़ी थी, करीबन 500 मीटर पीछे ट्रांसपोर्ट के पास। तो वहाँ पे इसमें से कुछ धुआं जैसा फील हो रहा था, जबकि तिरपाल ढका हुआ था और गाड़ी पूरा सील्ड थी। उसके बाद जो है उन लोगों ने अपना विवेक लगाया ड्राइवर ने कि जो मैं मतलब यहाँ फायर ब्रिगेड के पास पहुँच जाता हूँ। तो फायर ब्रिगेड वाले तो जैसे भी एक्टिवेट होते, तो फिर हमारे नज़दीक संतरी था तो उसको दिखाई दिया, तो उसने अंदर जो कैम्प में सूचना दे दी और हमारे बंदे जो है नज़दीक पानी का ये जो नलकूप था, तो यहाँ से पानी वगैरह का यूज करके और आग को जो बुझाने में अपना जो कार्रवाई किया और उसके बाद जो है सामान को पूरा खाली कर दिया और गाड़ी जलने से बच गई है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से विपुन शर्मा की रिपोर्ट।